राधे राधे भक्तों, आज हम सुनेंगे भगवान का देवकी के गर्भ में प्रवेश तथा देवताओं द्वारा उनकी स्तुति। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, कंस द्वारा मेरे भेजे गए राक्षसों ने ब्रज में जाकर उत्पात मचा आरंभ किया और यदुवंशियों को पकड़ पकड़ कर मारने लगे। जो यदुवंशी शेष बचे वे भागकर दूसरे देशों में जा छिपे। जब कंस ने देवकी के 6 पुत्रों का वध कर डाला, तब देवकी एवं वसुदेव ने भगवान श्री नारायण की स्तुति करते हुए अति दीन होकर कहने लगे, हे दीनदयाल, कंस ने हमारे सभी पुत्रों को मार दिया। हे स्वामी, हम आपकी शरण में हैं, हम पर दया करो स्वामी। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान श्री नारायण ने 7वें बालक के रूप में भगवान शेष जी को देवकी के गर्भ में भेजा। तत्पश्चात योग माया का स्मरण किया। प्रभु द्वारा स्मरण किए जाने पर योग माया उसी क्षण प्रकट हुई और हाथ जोड़कर उनके सम्मुख खड़ी हो गईं और बोली, मेरे लिए क्या आज्ञा है भगवान। तब श्री हरि नारायण बोले, हे कल्याणी, तुम मथुरापुर जाकर देवकी के गर्भ में पल रहे भगवान शेष जी को निकालकर नंद बाबा के घर वसुदेव की स्त्री रोहिणी के गर्भ में स्थापित और स्वयं नंद बाबा की पत्नी यशोदा के गर्भ में स्थित हो। इस कार्य को करने से तेरी पूजा में होगी और वहां तुम दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, चंडिका, कुना, माधवी, कन्या, शारदा, अंबिका आदि नामों होगी। और देवकी के गर्भ से निकाल रोहिणी के गर्भ में पहुंचाए जाने के कारण भगवान शेष जी का नाम एक संकर्षण होगा। लोक रंजन होने के कारण राम और बाना धारण करने के कारण शेष जी बलराम कहे जाएंगे। योग माया ने स्वप्न में देवकी तथा वसुदेव को बतला दिया कि मैंने तुम्हारे गर्भ को निकालकर रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया। यह जानकर वे अत्यंत प्रसन्न हुए और प्रातःकाल गर्भ खंडित होने का समाचार वसुदेव ने पहरेदारों से कंस को भिजवा दिया। तब कंस ने पहरेदारों से कहा कि अब तुम सब देवकी के 8वें गर्भ का विशेष ध्यान रखना और बालक के उत्पन्न होते ही समाचार देना। यह कहकर कंस अपने राजमहल को वापस चला गया। भगवान श्री नारायण वसुदेव जी के शरीर में व्याप्त होकर देवकी के गर्भ में प्रवेश किया। उस समय देवी के मुखमंडल की आभा निखर आई, मुखमंडल सूर्य समान दमकने लगा। जब कंस को यह ज्ञात हुआ कि देवकी गर्भवती हो गई है, तब उसने स्वयं बंदी गृह में जाकर और ज्यादा सैनिकों को पहरे पर बैठा दिया और वसुदेव से बोला, हे वसुदेव, तुम अन्य बालकों की तरह इस बालक के जन्म लेते ही मेरे पास ना, क्योंकि देवकी के मुखमंडल पर व्याप्त तेज को देखकर मुझ विश्वास हो गया है कि गर्भस्थ बालक ही मेरा काल रूप है। इसी समय देवकी का वध कर देता, जिससे बालक का जन्म ही न होगा। किंतु यह सोचकर नहीं मार रहा हूँ, जगत में मेरी जग हंसाई होगी कि एक बालक के भय से भयभीत होकर महाबलशाली कंस ने एक स्त्री को मार दिया, जिसके गर्भ से वह बालक जन्म लेने वाला था। यह कहकर वह चला गया। इस तरह वह प्रतिदिन कारागृह में आता था। भगवान श्री नारायण के प्रकट होने का समय आया, तब वे स्वप्न में वसुदेव जी को दर्शन देकर कहने लगे, हे वसुदेव, तुम डरो मत, मैं शीघ्र ही अवतार लेकर तुम्हें बंधन मुक्त करूंगा। उस समय माता देवकी सोई रहेंगी, तुम मुझे उठाकर चुपचाप निकल जाना। तुम्हारी हथकड़ी बेड़ियां स्वतः खुल जाएंगी, पहरेदार सो जाएंगे, कारागार के फाटक जाएंगे। तुम निर्भय होकर मुझे गोकुल नंद जी के देना, तुम्हें रास्ते में कोई समस्या नहीं होगी। कन्या होगी, उसे उठाकर अपने साथ ले आना। या कह अंतर ध्यान हो गए। राधे राधे भक्तों, राधे राधे भक्तों। मेरा मुझे लग रहा है